सुनाना चाहता हूँ। शेरो शायरी के बड़े शौकीन हैं। उन्हीं का शहर वही मुद्दई वही मुंसिफ। मुंसिफ कहते हैं जज को। उन्हीं का शहर वही मुद्दई वही मुंसिफ। हमें मालूम था कसूर हमारा ही निकलेगा। सुधांशु जी ने जजमेंट सुना दिया अपना कि बम ब्लास्ट किसने किया था। बगैर किसी अदालत, बगैर किसी सुनवाई, बगैर किसी पेशी के उन्होंने ये बोल दिया कि वहां किसने धमाका किया था। बल्कि सुधांशु जी को तो ये कहना चाहिए था कि ये जो मालेगांव मस्जिद में धमाका हुआ ही नहीं, ये पूरा केस ही फॉल्स था, ये पूरा केस ही फ्रॉड था। ये तो हिंदुओं को फंसाने के लिए ये सारे जाल जो है वो सारे ये खेल रचे गए थे। यही कहना चाहिए था। अब तो यही लग रहा है ना। सच था तभी तो 2014 रोनी सान्याल भी हिंदू मुखालिफ हैं, हिंदू विरोधी हैं, मुस्लिम परस्त हैं। करकरे भी हिंदू मुखालिफ हैं, हिंदू विरोधी हैं, मुस्लिम परस्त हैं। सारे के सारे कांग्रेस के लीडर्स हिंदू विरोधी हैं और मुस्लिम परस्त हैं। जरा सुधांशु जी ये बताएं कि उसी पीरियड में कितने मुस्लिम नौजवानों को जेल में डाला गया था। दिल पर हाथ रख के बताइएगा सुधांशु जी। हजारों, अनगिनत मुस्लिम नौजवानों को जगह जगह से पकड़ करके जेल में डाला गया था। उसी सरकार ने डाला था। यह हिंदू परस्ती है कि मुस्लिम परस्ती है? मुसलमानों ने यह तो नहीं कहा कि ये हिंदू परस्ती कर रहे हैं, हिंदुओं को अपीस कर रहे हैं। न्याय की एक प्रक्रिया होती है सुधांशु जी, और उस प्रक्रिया का सम्मान होना चाहिए ताकि न्यायालय में जनता का विश्वास बना रहे। ये सिस्टमेटिक फेलियर है। ये जो इस तरह से इनको छोड़ा गया है, 7 आरोपियों को जिस तरह से छोड़ा गया है, जिस तरह से बरी किया गया है, ये कंप्लीटली सिस्टमेटिक फेलियर है। और अगर इसी तरह से इंसाफ का निजाम चलता रहा तो जनता का विश्वास इस इंसाफ पर से उठ जाएगा, अदालत पर से उठ जाएगा। वाह वाह। इसलिए ये बात मैं कह, और सुन लीजिए नाविका जी, बहुत समय दिया आपने सुधांशु जी को। मैं ये भी आपसे पूछना चाहता हूं कि अब देश में क्यों नहीं हो रहे हैं बम धमाके? बहुत होते थे उस जमाने बम धमाके। सारे जितने भी जो धांधली होती थी, जितने भी घोटाले होते, सब पहले ही होते थे। नहीं, खुल के बोलिए। नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं, खुल के बोलिए। अब ये कौन है जो कर रहा था? मैं वही जानना चाहता हूं ना, ये कौन है जो कर रहा था? क्यों खामोश हो गया? ये मैं सवाल कर रहा हूं ना, मैं जवाब नहीं दे रहा हूं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। आप बताइए कि कौन लोग कर रहे थे और कौन लोग अब नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? सुधांशु, इसका भी जवाब जनता जानना चाहती है। इशारे में आज अनवर पाशा जी क्या कह रहे हैं सुधांशु जी कि ये हिंदू ही थे जो तब भी आतंक फैला रहे थे और आज आपकी सरकार है इसलिए हिंदू नहीं कर रहे और ये केस गिर रहे हैं। जवाब दीजिए, क्योंकि इशारों में जो वो कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि किसी को समझ में नहीं आ रहा है। सुधांशु जी मुझे 5 सेकंड और दीजिए नाविका जी, बस खत्म करता हूं मैं। जो आतंकवाद जो है वो सिर्फ मुसलमानों का ही उस पर जागीर है, मुसलमानों का एक अधिकार है आतंकवाद पे। हिंदू तो बड़े भले मानुस और बड़े ही सबूत नहीं थे मेरे भाई, सबूत मेरे नहीं थे, तभी ये कोर्ट में बरी हो गए। लेकिन आपको इसमें भी कोई कॉन्स्पिरेसी नजर आ रही है सुधांशु जी? अनवर पाशा जी जो कहने का प्रयास कर रहे हैं, जो आखिरी लाइन इन्होंने बोली उसे समझना चाहिए कि केवल मुसलमानों का दोष है। नहीं साहब, मुसलमानों में यदि कोई बीमारी धर कर गई है तो आपका यह कर्तव्य बनता है कि उस बीमारी का इलाज करें। आप भारत में जो कुछ हो रहा उसके लिए संघी भाजपाइयों को आरोप लगाना चाह रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, ये श्रीलंका में जो ईस्टर संडे पे धमाके करने वाले कौन से मजहब के लोग थे? तो बर्मा में संत विराथू जिसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, बौद्ध विहारों पे अटैक करने वाले संघी भाजपा की वजह से था। तालिबान ने जो प्रतिमा उड़ा दी थी अफगानिस्तान में बामियान में, वो आरएसएस बीजेपी की वजह से उड़ा दी थी। चाइना के सिकांग प्रोविंस में कम्युनिस्टों से लड़ाई आरएसएस बीजेपी की वजह से है। बोस्निया हर्जेगोविना में सर्बों से लड़ाई आरएसएस बीजेपी की वजह से है। चेचेनिया में रूसियों से लड़ाई आरएसएस बीजेपी की वजह से है। सोमालिया और इथियोपिया में अफ्रीकों से लड़ाई आरएसएस बीजेपी की वजह से है। फिलिस्तीन में यहूदियों से लड़ाई आरएसएस बीजेपी की वजह से है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में बम ब्लास्ट आरएसएस बीजेपी की वजह से है। बेल्जियम में, लंदन में, मैड्रिड में, ब्रिस्बेन में ये सारे धमाके आरएसएस बीजेपी की वजह से हैं। और 9/11 जाके आरएसएस बीजेपी की वजह से है। और डोनाल्ड ट्रंप कहता है पैन इस्लामिक टेररिज्म वो आरएसएस बीजेपी की वजह से है। ये जब आप कहने की कोशिश करते हैं ना पाशा साहब, तो जो शेर आपने बोला था, तो मैं भी आपके लिए एक शेर बोल देना चाहता हूं और लाखों दर्शकों से मुखातिब होकर कहना चाहता हूं कि देखिए साहब,
ये पैरवी तो झूठ की करता चला गया, वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया और रंगत समझ में आई मगर आई देर से, कच्चा था बहुत रंग उतरता चला गया। विष्णु जैन जी, ये थ्योरी जब गिरी है तो लोग कह रहे हैं अब यहां बैठकर कि इसलिए भगवा आतंकवाद साबित नहीं हुआ क्योंकि पहले भी हिंदू आतंकवादी था, आज क्योंकि उनकी सरकार है इसलिए संरक्षण है। मैं पूछना चाहती हूं कि ये इल्जाम अब भी नहीं रुकेंगे? देखिए नाविका जी, पहले डिबेट करने से पहले इस केस के फैक्ट्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सितंबर 2008 में ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और 30 सितंबर 2008 को इसमें एफआईआर दर्ज हुई थी। मामला एटीएस को ट्रांसफर किया गया था। उसके बाद 1 अप्रैल 2011 को इसकी जांच एनआईए को ट्रांसफर की गई थी और एनआईए ने इसमें ओवरऑल 11 आरोपी बनाए थे। 323 विटनेसेस का एग्जामिनेशन हुआ है। केंद्र सरकार ने 2016 में इसमें चार्जशीट दाखिल की थी, सप्लीमेंट्री चार्जशीट, और उसके बाद 2018 से इसमें ट्रायल आगे प्रोसीड किया। अब कोर्ट ने सारे एविडेंस को वे करने के बाद ये अल्टीमेटली पाया है कि ना इसमें जो आरडीएक्स की कॉन्स्पिरेसी और जो थ्योरी है वो समझ में आ रही है, और साथ ही साथ जो बाइक का इस्तेमाल की बात कही जा रही है ना वो प्रूव हो पा रही है। और इसी आधार पे 11 में से ट्रायल के दौरान 7 आरोपी बचे, तो उन 7 आरोपी को इसमें एक्विटल किया गया है। अब यहाँ पे जो लोग आपके चैनल पे बात कर रहे हैं कि कौन अपील करेगा, तो शायद उनको कानून नहीं पता है। सेक्शन 378 में नाविका जी, वारिस भाई तो मेरे वकील हैं, वो जानते हैं, कंप्लेनेंट भी अपील फाइल कर सकता है। अगर आपको लगता है कि आपका केस पक्का है तो आप अपील फाइल करिए, हाई कोर्ट में फाइल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी आया था तो जो कंप्लेनेंट थे वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे थे। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है एकदम रेमेडीलेस हैं। पहली बात ये आपने इस चैनल पे गलत बोली। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है नाविका जी, आपको याद होगा एक हेट स्पीच दी गई थी दिसंबर 2012 में, और जिसमें कहा गया था पुलिस हटा लो, हिंदू देवी देवताओं को अभद्र बातें कही गई थी। उसमें तो एक्विटल हो गया नाविका जी 2022 में। तो ये जितना दर्द, और वो तो सामने सारा वीडियो है। वीडियो होने के बाद कोर्ट ने यह कहा कि फोरेंसिक से मैच नहीं हुआ और उसके बाद एक्विटल कर दिया गया। तब वारिस भाई ने कभी नहीं कहा कि इसकी अपील फाइल होनी चाहिए। तब किसी ने इस देश में कोई शोर नहीं मचाया। अभी जो मुंबई का ट्रेन ब्लास्ट हुआ है उसमें एक्विटल हो गया, उसके लिए जो रेमेडी ली जा रही है वो आगे कार्रवाई बढ़ रही है। तो ये इस चैनल पे आके दिखाना कि रेमेडीलेस हो गए हैं, ये झूठ है नाविका जी। क्योंकि सच है कि जो 323 गवाह पेश किए गए वो ये केस प्रूव नहीं कर पाए, और इसीलिए माननीय न्यायालय ने पूरे एविडेंस को वे करने के बाद, उसको देखने के बाद यहां पे एक्विटल का ऑर्डर दिया है। ऐसा नहीं है कि एक्विटल का ऑर्डर कोई भावना में बह के कह दिया गया है। और नाविका जी मैं बताना चाहता हूं, आपके सारे लोगों के कमेंट्स को सुन रहा था। जूनियर ओवैसी साहब की बात करेंगे तो वो तो वारिस भाई नहीं उठाएंगे ना, उसमें तो अपील में नहीं जाएंगे ना। मिलना चाहिए। वो तो अकबरुद्दीन ओवैसी जी की आप बात कर रहे हैं, अब उस केस में थोड़ी वारिस भाई जाएंगे। नहीं तो उसमें तो उनको न्याय के पैमाने नहीं दिखे, जिन्होंने ओपनली 15 मिनट पुलिस हटाने की बात कही थी, जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं को